हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो कल मेरी आप लोग ने बताया मैं बताई थी आप लोगों को कि मैं जाने वाली हूँ कहीं, तो चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं। तो मैंने पहनी है अपनी ये वाली साड़ी। ये साड़ी मेरे पतिदेव मेरे को ना तीज में ख़रीद दिए थे। तो ये साड़ी और मैंने गोल्ड की ज्वेलरी पहनी है। सिर्फ नेकलेस जो है वो मैंने गोल्ड का नहीं पहना है, क्योंकि मतलब थोड़ा अकेले जाना है ना। तो बस सिर्फ मैं और ईशांक जा रहे हैं। पतिदेव, बाबू और सौम्या नहीं जा रही है। सिर्फ मैं और ईशांक ही जा रहे थे, क्योंकि घर में भी कोई होना चाहिए था। और ईशांक, लाडा की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो इसके बाद हम और ईशांक गए। रास्ते में थोड़ा सा समय तो लगता है जाने में, और उसके बाद हम लोग पहुँचे थे रूबी के घर पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें लेट हो गया था, जल्दी निकलना था, पर ड्राइवर आने में समय लगा दिया। तो ड्राइवर जब तक आया बहुत लेट हो गया था, लाइक 6 बज गया था ड्राइवर को आने में। तो थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से ना हम लोग का लेट से घर से निकले थे। तो बहुत टाइम लगा था जाने में, क्योंकि बहुत दूर है, इस वजह से। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे, और मैं आपको, मेरा तो ये लुक है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड मेरे ये झुमके मैंने पहने थे, मंगलसूत्र गोल्ड का पहना था, बट नेकलेस मैंने गोल्ड वाला नहीं पहना था। और मैंने नेकलेस जो है आर्टिफिशियल पहना था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अकेले निकलना था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा, मतलब डर लगता है ना गोल्ड वोल्ड अकेले पहन के निकलो तो। और मैं पहली बार पतिदेव के साथ ना जा रही थी, मतलब पहली बार गई। और ये वीडियो का क्लिप पता नहीं कैसे ऐड हो गया इसमें। तो यहाँ पे मैं पहुँची रूबी के पास। तो रूबी यहाँ पे बैठी हुई थी, और यहाँ पे ना उसका ना मांग टीका जो था नीचे गिर रहा था। तो बस वही सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे पार्टी वार्टी चल रहा था सारी चीज़ों का। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरी आईडी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और देख सकते हैं रूबी बहुत ही सुंदर लग रही थी, और एकदम से उसका मेकअप वेकअप सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे पहले बोली दीदी जल्दी आ जाइएगा तो मेकअप कर दीजिएगा, बट अफसोस कि मैं जल्दी नहीं आ पाई। मेरा ड्राइवर बहुत लेट कर दिया था, तो इसलिए मुझे पहुंचने में समय लग गया गाइस। और गाड़ी तो मुझे चलाने आता नहीं, और ये मेरे को ना बहुत दिन के बाद मिली थी दीदी। ये बहुत अरसों के बाद इनसे मेरा मिलना हुआ था। और ये मेरी सारी वीडियोस देखती है, इनकी बेटी मेरी वीडियोस देखती है। फिर इनके फैमिली में बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के। जैसी मैं गई थी ना, सब लोग देख के ना बहुत खुश हो गए थे। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे मिले, तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। एक यूट्यूबर के लिए ना, मतलब ठीक है सब कुछ मायने हैं, लेकिन जब उनको लोग जानते पहचानते हैं ना, तो वो एक अलग ही अच्छा लगता है। तो ये लोग मुझे, मेरे सब्सक्राइबर थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे मिले। एंड ये अपनी बेटी इनकी नहीं आई थी, तो उनकी बेटी के साथ वीडियो कॉलिंग बात करवाना, सारी चीज़ें, और फिर सबको वीडियो कॉलिंग करके बात करवा रही थी। तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स थे ना, तो तो मैं गाइस उनसे फाइनली बात हम लोग किए। खाना वाना खा लिए, मतलब हम खाए, रूबी नहीं खाई है। और अब हम निकलेंगे घर की तरफ। बीच बीच में ब्लाउज कराएगा, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी हम घर निकलेंगे। अभी रूबी करवा रही है खाना पैक बैठे बैठे। हाँ नहीं, रूबी का साड़ी अच्छा, तो साड़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, साड़ी बहुत प्यारा लग रहा है। ब्लाउज बोलिए अच्छा नहीं सिला, इतना सुंदर ब्लाउज का डिज़ाइन बनाया है। और क्या ही चाहिए था, लेकिन पीछे से भी डिज़ाइन बनाया, तो अब क्या चाहिए था तुमको, इतना अच्छा बनाया। तो गाइस चलिए अब चलते हैं घर। लिखवा दिए जी, ले लिया। तो मास्टर उनको देख रहा था, हम सर के पास चले गए ना, जो मेरे टीचर आए, हम आ रहे थे, तो उनको देख रहा तो जल्दी खा के भाग रहे, तो चलिए अब घर जाएंगे। उसके बाद नॉनवेज भी था, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाई थी, क्योंकि फ्राइडे था। और यहाँ पे रूबी जो था, रूबी अपने जीजा जी के लिए खाना पैक करवा दी थी, और बच्चों के लिए भी, कि दीदी जाइएगा तो खाना लेके जाइए, कि बनाने का टेंशन नहीं रहेगा, कम से कम यहाँ पे है, सब लोग नहीं आ पाए तो क्या हुआ, खाना लेके जाइए। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो मैं खाना लेके आई थी। और उसके बाद बहुत अच्छा लगा सब लोग से मिल के, बात करके, सब लोग के साथ बहुत अच्छा लगा। एंड अच्छा लगता है ना जब आप अपने लोगों के यहाँ जाते हो, उनसे मिलते हो, तो वो एक अलग ही वाइब आता है। सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस।
उसके बाद मैं घर पहुंच गई थी। पहुंच के मुझे बहुत लेट हो गया था। लाडा तो मेरा सो गया था, तो मैं पहुंचते ही सबको पहले खाना निकाल के दे दी कि सब लोग खाना जो है वो खा लेंगे। और मैं यहाँ पे अपना कपड़ा चेंज कर रही थी। सबसे पहले मैंने कहा कि मैं मेरी जो ज्वेलरी है पहले उसको ओपन करती हूँ, क्योंकि भारी भारी सा लग रहा था। पूरा कान तो लग रहा था ना झुमके से, कि झुमका इतना भारी है ना मेरा बनवाने का। तो सोना चांदी हम लोग भारी ले लेते हैं। मेरी आदत है कि मुझे ना सोना लेने जाऊंगी तो हल्का चीज़ ना मुझे पसंद नहीं आता, मुझे लगता है थोड़ा सा भारी होना चाहिए। तो भारी तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा ना उससे पहनना नहीं होता है। इससे भी बड़े बड़े झुमके हैं काफ़ी हेवी वाले, जो मैं पहन नहीं पाती, क्योंकि मेरे कान ऐसे लगते हैं ना कि अब मेरे कान ना टूट जाएंगे, ऐसा लगता है। तो ज़्यादा भारी भी नहीं पहनना चाहिए। तो मैं ले तो लेती हूँ बट बहुत पछताती हूँ। तो इसलिए अब मैंने सोचा है ना कि थोड़े से मतलब लाइट वेट की चीज़ें लिया करूँगी, कम से कम पहनने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये झुमका इतना भारी है, इसके बॉल्स जो है इतने भारी है, जब पहनती हूँ ना तो कानों में बहुत पेन होने, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है बट बाद में कानों में बहुत पेन होने लगता है। मैं ना कान में का जल्दी पहन नहीं पाती हूँ, इसलिए रात भर मैं छोड़ दी। मैं ईयरिंग्स पहनी नहीं, मैंने कहा छोड़ दो बाद में पहनूंगी। तो बस वही सारी चीज़ें मैं अपना चेंज वेंज जो है कर रही हूँ। यहाँ पे पतिदेव खाना खा रहे हैं, सौम्या भी खाना खा रही है। तो बस मैं वही बातचीत जो है ना वो चीज़ें कर रही थी। और टाइम तो लगी गया, मैं ज़्यादा देर देखी वहाँ रुकी नहीं, क्योंकि जाने आने में थोड़ा सा समय लगता है और रात का टाइम था इस वजह से। और पतिदेव गए नहीं थे साथ में, तो फिर अकेले ज़्यादा रात को आना मुझे ना सही नहीं लगता है। और सिर्फ ड्राइवर था, तो इसीलिए मैं ना अपना जल्दी से निकल भी गई थी। कितना भी जल्दी करो कहीं जाओ तो उनके हिसाब से आपको निकलना पड़ता है ना, जल्दी जल्दी तो आप नहीं निकल सकते हो। तो उनके हिसाब से यहाँ मेरा लाडा, मैं घर में आई तो सो गया था, तो मैं वही पूछ रही थी लाडा सो गया फाइनली। तो वो उसको ये लग रहा था कि बच्चा मेरा सो गया जब मैं आई तो। और उसको मैं देख रही थी, तो वही मैं सोची कि AC ऑन कर देती हूँ, क्योंकि ना वहाँ से आई तो मुझे गर्मी गर्मी सा लग रहा था। गाड़ी में तो AC चल रहा था, लेकिन आई ना तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो अभी मैं बस ये सारी चीज़ें चेंज कर लूँगी। और वहाँ रूबी के घर गई ना, बहुत अच्छा लगा, सब लोग से मिल जुल के बहुत अच्छा लगा। और मुझे मेरे सब्सक्राइबर जितने भी थे ना, वीडियो कॉलिंग सब लोग बात करवा रहे थे, ये लो मिल लो। कुछ लोग तो मेरी साड़ी भी पहचान रहे थे कि अच्छा ये साड़ी आपने तीज में लिया था ना, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हो, लोग आपको जानते हैं ना, तो सच में वो सुकून का पल ही ना एक अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें था। तो मैंने भी कान में का पहना नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लाइट वेट के पहनना पड़ेगा। अभी मैं रात भर तो नहीं पहनूंगी, कल सुबह देखूंगी, कल सुबह पहन लूँगी। यहाँ पे मैंने AC ऑन कर दिया है। और बाबू को मैं आपको दिखाती हूँ, बाबू ने ना चोटी देखी, चोटी बना दी है। मैं नहीं थी तो पतिदेव ना इसको चोटी बनाए, और कैसे बंधवा लिया ना मेरे को पता नहीं है। ये जल्दी से चोटी बंधवाता नहीं है किसी से, पता नहीं कैसे बंधवा लिया, बहुत मुश्किल होता है। मैं तो सोची इसका बाल कट करवा दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगा तो दिक्कत होने लगेगा। बट पता नहीं कैसे ये चोटी बंधवा लिया था। उसके बाद मैं अपना नाइटी ढूंढ रही थी कि भाई सब चेंज कर लूँ साड़ी वाड़ी। ऐसे साड़ी मेरी काफ़ी लाइट वेट का था, साड़ी लाइट वेट का था मेरा, तो साड़ी से मुझे इतनी परेशानी या उलझन नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं लाइट वेट की साड़ी भी पहन के गई थी। मैंने कहा कि लाइट वेट रहेगा तो अच्छा भी रहेगा और सिंपल सोवर रहेगा। मैंने देखिए, मैं ना हमेशा साड़ी कपड़े जो होता है ना, आपको पता ही है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें कॉलर में आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जैसे तीज हो गया और वट सावित्री है, दो चीज़ में जाती हूँ गाइस चेंज करने के लिए। और उसके बाद आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ ज़्यादा बोलूँगी तो मेरा बेटा उठ जाएगा। तो मैंने AC ऑन कर दिया है, क्योंकि गर्मी सा लग रहा था, बाबू को पसीने आ रहे थे इसीलिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाबू को लेके मैं नहीं गई थी, मैं अकेले ही गई थी रिशांग को लेके। तो चलिए अभी फटाफट से चेंज कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले नाइटी पहन लेती हूँ, और उसके बाद मुझे थोड़ा काम है। अभी रिशांग का मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, क्योंकि कल सुबह इसका स्कूल है, तो सारा होमवर्क 2 ही 3 को होमवर्क करवाना होगा उसको, है ना। तो कल सुबह उसका स्कूल भी है, तो उसको भेजना भी है स्कूल। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग। हाँ जी, तो मैं सुबह से कोई भी ब्लॉग जो है वो नहीं बना पाई थी, और उसके बाद मेरे ना कान की हालत ख़राब थी। तो अभी मैंने जस्ट झुमके पहने हैं रील्स के लिए। मैं रेडी हो रही थी यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने ये येलो वाला साड़ी पहना है। ये साड़ी मुझे मीशो से आया है, तो इसका मुझे ऐड करना था, जल्दी जल्दी की वीडियो बना लो। तो फिर मैं फटाफट से रेडी हो रही थी, और उसके बाद मैं फटाफट से
रील जो है ना वो रेडी करूँगी। आप लोग ना 15 सेकेंड की रील देखते हो, 30 सेकेंड की रील देखते हो, उसके पीछे मेहनत कितना होता है ना गाइस, आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत मेहनत होता है। मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं अपने घर परिवार को संभालती हूँ। सारी चीज़ें के बाद में अपना बहुत मुश्किल से समय निकाल के, अपने परिवार के से समय निकाल के मैं ये काम करती हूँ। तो मेरा ज़्यादा करके शाम के समय ही रहता है कि मैं रील बना पाती हूँ, क्योंकि शाम के समय मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे में फ्री हूँ। बाकी टाइम शूट करना, वीडियो एडिट करना, बच्चों को देखना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती, बहुत सारी चीज़ें, काम बहुत ज़्यादा होता है। और खाना बनाना, फिर देखिए 1-2 जन तो है नहीं, बहुत लोग खाना भी बनाना पड़ता है, तो बहुत सारा काम होता है। घर में काम की कोई कमी नहीं है। और अगर आप शांति से बैठोगे नहीं तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि बस आप काम करते ही रहो, ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो घर में काम करने की कोई कमी नहीं होती और काम का कमी नहीं होता है। तो मैंने बस अपना बाल वाल ठीक कर लिया, सोची थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेती हूँ बाल। फिर मेरा ना मन ही नहीं कर रहा था, मैंने कहा हटाओ यार, जल्दी जल्दी से बस रील शूट कर लो और बैंगल पहन लूँ। कल मैं इतने भारी भारी से बैंगल्स पहनी थी ना, तो मैं सबको खोल के 2-2 ऐसी चूड़ा पहन ली थी। फिर उसी चूड़ा में से मैं ये पहन ली हूँ। देखिए ये कितना, ये ना एकदम लाइट कलर का है, लाइट पिंक कलर का है, बेबी पिंक। तो ये अच्छा भी लगता है मुझे, जल्दी जल्दी से मैं वेयर कर लेती हूँ। और पता है मैंने कितना सारा चूड़ा मंगवा के रखा था, लेकिन कहाँ मैं रख देती हूँ ना। चीज़ों को सही से रखो तो आपको चीज़ें मिलती है, लेकिन इधर उधर रख दो तो फिर चीज़ें मिलती नहीं है। और यहाँ पे लाडा को देखिए, ये अपनी लाइफ में अलग ही व्यस्त रहता है। ये मुझे कह रहा था कि मतलब देखने के लिए खिलौना, वो खेलेगा और मैं देखूँगी। और जैसे मैं इस घर में रील बनाने आती हूँ ना, तो ये सोचता है कि मैं भी इस घर में रहूँ। देखिए अब यहाँ पे सौम्या का ड्यूटी चालू हो जाता है। जितने देर मैं रील बनाऊंगी, सौम्या बाबू पे पूरा प्रॉपर ध्यान रखती है। तो रील उल बनाने के बाद पतिदेव आए थे अंडा रोल लेके, तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे अंडा रोल और मैं बाबू को खिला रही थी। ये देखिए, फिर सौम्या बाहर गई हुई थी, सौम्या अंदर आई तो मैंने कहा बाबू आप भी खा लो बैठ के। तो बस सौम्या भी खा लेगी अंडा रोल। और भूख भी लग रहा था। पतिदेव फ़ोन पे पूछे क्या ले आया, मैंने कहा कि अंडा रोल ले आई है, बच्चे भी खा लेंगे, फिर मैं भी खाऊंगी, मेरा भी मन कर रहा था। बाहर जाना इतना होता नहीं है, शाम के समय पर इतना काम का प्रेशर रहता है ना, बहुत कम होता है कि बाहर जाऊँ। कभी सोचती भी हूँ ना किसी के यहाँ जाने का, तो जा भी नहीं पाती हूँ। मुझे शालिनी के घर पर जाना है, बट मेरे पास इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं शालिनी के यहाँ पर जा पाऊँ। वो गुस्सा भी हो जाती है बहुत बार कि दीदी मैं आपको बुलाती हूँ, आप आती नहीं हो। अभी उसकी सिचुएशन है नहीं कि वो मेरे घर पे आ पाए, क्योंकि वो है प्रेग्नेंट अभी, तो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के लिए मैं भी उसको नहीं बोलती हूँ और मैं जा नहीं पाती हूँ, बहुत बुरा लगता है। बट देखती हूँ, मैं सोची हूँ संडे के दिन जाऊँगी उसके यहाँ पे, बाद बाकी क्या होगा पता नहीं। यहाँ पतिदेव सब्जी लेके आए थे, मशरूम, पनीर, भिंडी और परवल, यही सारी चीज़ें। तो चलिए गाइज़, मेरा तो ये सब्जी वब्जी रखना है, पनीर है, मशरूम है, और उसके बाद शिमला मिर्च, धनिया पत्ता, बीन्स, यही सारी चीज़ें था। घर में सब्जी नहीं रहता तो समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ ना बनाऊँ। सच बता रही हूँ, मेरे को तो ना समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, फिर आलू की भुजिया, दाल, रोटी, चावल यही बना देती हूँ। लेकिन अभी सब्जी आ गया ना, तो अभी सब्जी पता चलेगा कि तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करके नाइटी पहन लेने के लिए। और पतिदेव लाए हैं चिकन और मेरे लिए लाए हैं एग, क्योंकि मैं चिकन खाती नहीं हूँ। तो चिकन बन रहा है, अंडा बनेगा। चिकन वो बनाएंगे, अंडा मैं खुद ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना दूसरों का हाथ का अंडा पता नहीं क्यों उतना पसंद नहीं आता है। तो मैं ससुराल से आ रही थी ना, तो सान्या अंडा बना दी थी। इतना बेकार टेस्ट लग रहा था ना, क्योंकि मतलब मसाला ये लोग भूनते नहीं है अच्छे से। और मेरा कहना है कि मैं मसाला बहुत अच्छे से फ्राई करती हूँ। तो मैं अपने लिए मसाला फ्राई करके अंडा बना लूँगी और पतिदेव अपना चिकन बनाएंगे। तो और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोग ने अभी तक मेरी आईडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं मेरे को तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर अंतरा से मेरा फेसबुक आईडी है। अगर मेरा इंस्टाग्राम आईडी देख रहे हैं, अंतरा सिंह ऑफिशियल से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है गाइस। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल यूट्यूबर अंतरा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लक।